हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। ये टाइम जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। एज यू नो, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें पढ़ने हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमें जो इक्वेशंस हमारे पास होंगी उनको हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। हम लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सेकंड के बचे हुए पार्ट्स के बारे में, विच इज़ पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट के नंबर की बात की गई। 2 डिजिट का नंबर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा 13 होता है, 14 होता है, 28, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, मतलब फ्रॉम नंबर 10 to 99 हमारे किस में आते हैं, 2 डिजिट के नंबर के अंदर आते हैं। इन्होंने उससे रिलेटेड हमसे पूछा है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है, सम ऑफ द डिजिट्स मान लो 12 की बात कर लेते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 1 + 2 3। ओके, ये होगा सम ऑफ डिजिट्स के बारे में। दूसरी कंडीशन है नंबर 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब क्या है, 12 का अगर हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा, 21। मतलब जो 1 है वो किसका पोजीशन ले लेगा, 2 का, 2 की पोजीशन कौन ले लेगा, 1 ले लेगा। अब हमें पता है कि जब हम एक 2 डिजिट के नंबर की बात करते हैं तो हमारे जो नंबर होते हैं हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस एंड हमारा टेंस प्लेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई एंड दहाई। इकाई का अंक फिर दहाई का अंक। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 51 लिखना है तो 51 का मतलब क्या है, 50 + 1, या मैं कह सकती हूँ 5 × 10 + 1। मतलब जो हमारा नंबर यूनिट प्लेस पर होता है उसको तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा टेंस प्लेस पर होता है मतलब दहाई के अंक पर होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों की पोजीशंस को ऐड करते हैं, तब जाके हमें हमारा क्या मिलता है, नंबर मिलता है। ओके, तो हम उसी तरीके से इकाई का अंक कंसिडर करेंगे, दहाई का अंक कंसिडर करेंगे। इंग्लिश में बात करें तो यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। ओके, तो हमने मान लिया यूनिट्स प्लेस नंबर हमने मान लिया x एंड टेंस प्लेस नंबर हमने मान लिया y। यूनिट्स प्लेस मतलब इकाई का अंक हमने x माना है और टेंस प्लेस मतलब दहाई का अंक हमने क्या माना है, y माना है। तो नंबर क्या हो जाएगा, दहाई के अंक को किससे गुणा करते हैं, मतलब टेंस प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 10y। और जो यूनिट प्लेस वाला है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो x ही रहेगा। तो नंबर क्या बन गया, 10y + x। अब अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो मतलब x की जगह कौन ले लेगा, y, और y की जगह कौन ले लेगा, x। तो नंबर क्या बन जाएगा नया हमारा, 10x + y। और जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या है हमारा, 9 है। इसका मतलब x + y किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन थी 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 10y + x, उसको हमने 9 से गुना किया, वो किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर है, ट्वाइस है। जब हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो हमने नंबर ऑब्टेन किया वो क्या है हमारा, 10x + y, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 × 10 90x, 90y + 9x। दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10 20x + 2 × y 2y। हम टर्म्स को अब रीअरेंज करेंगे
x और y की दोनों टर्म्स को हम एक साथ लेकर आएंगे तो 20x माइनस 9x तो हमारा हो जाएगा 11x, और 2y माइनस 90y हो जाएगा माइनस के 88y इक्वल्स टू 0। हम इसमें से 11 कॉमन निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो 11 अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहो तो भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। उस केस में भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमने 11 कॉमन ले लिया तो हमारे x के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर आ गए, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन बनी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन बनी x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब हमारा वही काम हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, हटाना है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन में भी x पॉजिटिव और सेकेंड में भी x पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने सेकंड में से क्या कर दिया, फर्स्ट को घटा दिया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और दूसरा हमारा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। हमें सेकंड को घटाना है तो सेकंड के जो सिंबल्स हैं वो चेंज होंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल्स विल बी चेंज, सिंबल्स हमारे बदल जाएंगे। x पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, 8y नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। 0 पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस y प्लस 8y क्या हो जाएगा, 9y इक्वल्स टू 9। और आपकी यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1। हमारा अगला स्टेप क्या होता है, y की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना जिससे हमें क्या मिल जाए, x की वैल्यूज भी मिल जाए। ओके, अब देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है, आप सेकंड में पुट करके भी ट्राई कर सकते हो, आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। तो हमने जैसे इसको फर्स्ट में पुट किया, क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। 1 हमारा इस तरफ पॉजिटिव है, जैसे इक्वेशन के उस तरफ जाएगा इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। हेंस द नंबर हमारा क्या बन गया, अब x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू हमें मिल गई। नंबर क्या बनेगा हमारा, 10y प्लस x था हमारा नंबर, सो y की वैल्यू 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो कंडीशन आपकी लगाई गई थी क्या वो ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 9, 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो, 18 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर रिवर्स होगा 81, क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। 18 9 ज़ा 162, 81 2 ज़ा 162। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें आप एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहीं की वहीं क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो आपने सॉल्व किया है वो ठीक सॉल्व किया है या नहीं किया है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आपको ये भी क्लियर हो रहे कि आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, देखो, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। Meena got 25 notes in all. Find how many notes are of 50 and of rupees 100 she received. जैसे जनरली हम लोग भी बैंक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम पैसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, मतलब हम विड्रॉ करवाते हैं हमारे अकाउंट से, या फिर हम डिपॉजिट करते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है कि मीना बैंक में जाती है, उसने कितने रुपए निकलवाए, विड्रॉ किए 2000 रुपये निकलवाए उसने। अब उसने क्या कहा कैशियर को कि उसको सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, उसके अलावा उसको कोई और नोट नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ क्या बोली कि उसको जो टोटल नोट्स उसके हाथ में आए 2000 के, टोटल जो है उसके पास टोटल 25 नोट थे। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने 50 के नोट रहे होंगे, कितने 100 के नोट रहे होंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हमें निकालनी है, सबसे पहला काम हमारा होता है हम उसी को सपोज करके चलते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट क्या हो गया, हमने x मान लिए। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट हमने क्या मान लिए, y मान लिए।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले जो हमारी क्या थी इक्वेशन जो बनेगी कि जो टोटल नोट्स हैं वो कितने हैं, 25 नोट ही है, यही बोला है ना कि उसके पास टोटल कितने नोट आए हैं, 25 नोट आए हैं। तो इसका मतलब x + y = 25। दूसरी कंडीशन बोलेगी कि उसके पास उसने कितने रुपए निकलवाए हैं, 2000 निकलवाए हैं। 2000 निकलवाए हैं, अगर मेरे पास 2 50 के नोट होंगे तो दैट मीन्स 50 × 2 मेरे पास 100 रुपीज हो गए। अगर मेरे पास 400 के नोट हैं तो 4 × 100 मेरे पास कितने हो गए पैसे, 400 हो गए। हमारे पास टोटल 2000 होना चाहिए और जो नंबर है वो जो नोट्स है वो किसके मल्टीपल होंगे, 50 के और 100 के। तो उसके पास जो 50 × x ये तो उसको जो मनी 50 के नोट से मिली होगी, दूसरा 100 × y जो मनी उसको 100 के नोट से मिली होगी। तो 50x + 100y = 2000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 50 हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला। जैसे ही हमने 50 कॉमन निकाला इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x + 2y = 40। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन सेकेंड। ओके, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी और ये हमारी, तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, हमने सेकेंड में से क्या कर दिया, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x + y = 25, दूसरी इक्वेशन x + 2y = 40। तो हमने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली इक्वेशन ये क्या बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। जो +x था वो क्या हो जाएगा, -x। 2y भी प्लस है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, 40 भी प्लस है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, -2y + y -y, -40 + 25 माइनस के 15, दोनों तरफ से हमारा माइनस सिंबल जैसे ही हटेगा y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15। हम ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दिया, तो x + 15 = 25, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। इसका मतलब उसके पास 10 नोट तो किसके रहे होंगे, 50 के, और 15 नोट उसके पास कितने रहे, और किसके रहे होंगे, 100 के रहे होंगे। ओके, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, बट मुझे लगता है वो लास्ट पार्ट जो हमने पिछली एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पर टैक्सी चार्जेस के बारे में बात की गई थी, वैसा ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में भी है। तो हम आपको उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप इजीली उस क्वेश्चन की इक्वेशंस फॉर्मुलेट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में, जिसमें हम एक अलग मेथड डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट रहे तो वो डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। So, stay home, stay safe, keep learning. Take care everyone.